हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीके सीईटी किंग। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था DFBE के फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे MBA इन BE यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। अब ये जो MBA कोर्सेज हैं जैसे MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका ROI काफ़ी बेटर है कुछ ऐसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस से जो कि एक अच्छा खासा फीस चार्ज करके ज़्यादा कुछ नहीं दे पाते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैट प्रोग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुक्स, मॉक से शॉर्टकट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आओ देखते हैं DFBE के बिजनेस इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में। तो इस कॉलेज की सबसे मेजर हाईलाइट क्या है? इसकी फीस और इसका बैच साइज जो कि है लगभग 120 और स्टूडेंट्स का। हर साल ये प्लस माइनस होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। उसके अलावा जो मेल और फीमेल का काउंट है वो है 69% मेल एंड 31% फीमेल। अब इस कॉलेज में फिलहाल तक तो वर्क एक्स का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं उनका एवरेज निकाला जाए तो 22 मंथ्स का एवरेज वर्क एक्स बैठ रहा है उनका। उसके अलावा जो फ्रेशर है वो है 62%, जिन पे 0 से लेके 11 मंथ्स का वर्क एक्स है वो है 6%, फिर जिन पे 12 से लेके 23 मंथ्स का वर्क एक्स है वो है 12% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स इस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से मेजरली डोमिनेटेड चंक है आपके इंजीनियर्स का। उसके बाद बिजनेस फील्ड, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे क्योंकि वर्क एक्स का कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है तो बच्चों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है, खासकर जो लोग फ्रेशर हैं, कि वो सिर्फ अपने कैट में मेहनत करके इस कॉलेज को निकाल लें। आओ देखते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी जा रही हैं। अब इस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले मेजर बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मैं तो MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करने जा रहा हूँ, तो सर अगर मुझे किसी और रोल में इंटरेस्ट आ जाए पढ़ाई के दौरान, यानी मैं कंसल्टिंग में जाना चाहूँ, IT में या BFSI में, तो सर क्या डोर्स ओपन रहेंगे? तो उनके लिए सीधा सीधा जवाब है जी हाँ, आपके लिए सारे डोर्स ओपन रहेंगे, विच इज़ प्रूवन बाय द डेटा इटसेल्फ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 20% बच्चा IT एंड एनालिटिक्स की फील्ड में जा रहा है। उसके अलावा जो 14% है वो मार्केटिंग में प्लेस हो रहा है। फिर 19% जो बैच साइज है वो BFSI में जा रहा है, 7% कंसल्टिंग में जा रहा है। उसके अलावा मार्केट रिसर्च में लगभग 10% जा रहा है। तो जो आपका डाउट है कि सर मैं MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करके एक स्पेसिफिक डोमेन में जाऊँगा, तो आई गेस वो क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं जो हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का गया है वो लगभग 22 से लेके 23 LPA गया है अप्रोक्सीमेशन में। उसके अलावा जो एवरेज पैकेज गया है वो लगभग 13 lakhs पर एनम है, सब्जेक्ट टू CTC विच इज कॉस्ट टू कंपनी। उसके बाद जो मीडियन पैकेज गया है वो है 17 lakhs, मतलब जो आधा बैच साइज है वो कमा रहा होगा 17 lakhs से ज़्यादा, और जो बचा हुआ आधा बैच साइज है वो कमा रहा होगा 17 lakhs से कम। उसके अलावा अगर हम प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम डाले हैं जिससे कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। जैसे हम देख सकते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, बजाज आलियांस, ब्लूमबर्ग जो कि फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा नाम है। उसके अलावा सिटी बैंक, क्रिसिल, EXL जो कि एनालिटिक्स की दुनिया में बड़ा नाम है, EY, डेलॉयट जो कंसल्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम है। मतलब कि सारे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आते हैं टू ऑफर देयर प्लेसमेंट्स एज वेल एज देयर समर इंटर्नशिप्स। तो आओ अब देखते हैं कि इस कॉलेज की समर इंटर्नशिप्स कैसी जा रही हैं, क्योंकि वही चीज़ें आपकी फाइनल PPO में कन्वर्ट होंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गया है 2 महीने का वो लगभग गया है 2 से 2.1 lakhs। उसके अलावा जो एवरेज स्टाइपेंड है वो 62 से लेके 65,000 के रेंज में गया है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट व्हेन कंपेयर्ड विद द फीस ऑफ द कॉलेज। अब जैसे कि हम देख सकते हैं समर इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से रिक्रूटर्स आ रहे हैं। एक्सिस बैंक, एक्सट्रिया, उसके अलावा बजाज आलियांस, बार्कलेज, ICICI बैंक, इन्फोसिस, IIFL, HP, ब्लूमबर्ग, मतलब सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। और अगर तुमने अपनी समर इंटर्नशिप में मेहनत कर ली तो तुम्हें फर्स्ट ईयर के एंड तक ही PPO मिल जाएगा, मतलब सेकंड ईयर तुम्हारा पूरी मस्ती में निकलेगा। अब ये सब चीज़ें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, ये फिगर्स हो गए, फीस कम है और बाकी सब चीज़ें। आओ अब देखते हैं कि इस कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो अब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसका प्रोसीजर एकदम सिंपल है। ये सबसे पहले आपसे मांगते हैं कैट स्कोर फॉर द प्रेजेंट ईयर। उसके बाद वो आपका कंपोजिट स्कोर निकालेंगे बेस्ड ऑन योर 10th, 12th, बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर एंड GDI। GDI स्टैंड्स फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, जिसमें अगर आप फीमेल हैं तो आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। उसके बाद ये लोग आपकी अंडर ग्रेड जो डिग्री है उसे भी कंसिडर करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक डिग्री इन्होंने मेंशन कर रखी है जिसके लिए ये लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देते हैं। और यहाँ पे एक नोट करने की बात यह है कि इस साल PI नहीं हुआ था, तो कंपोजिट स्कोर सिर्फ इन पैरामीटर्स पे निकाला गया था। तो अब अगर बात करें इस कॉलेज के कट ऑफ्स की, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हम कैट परसेंटाइल को 70% वेट देंगे
उसके अलावा जो आपके 10th के मार्क्स हैं उसे 10% वेट मिलेगा। फिर आपके जो 12th मार्क्स हैं वो भी बेस्ट ऑफ 4, उसे 10% वेट मिलेगा। फिर आपके मैथमेटिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स में जो कि आपके 12th में थे उसे 2.5% वेट मिलेगा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होना 12th में मैंडेटरी है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। उसके अलावा जो ये मेंशन डिग्रीज हैं इन्हें मिलेगा 5% वेट एक्स्ट्रा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2.5% वेट मिलेगा। ये कुछ ब्रेकअप था डिफरेंट पैरामीटर्स का विच आर यूज टू कैलकुलेट द कॉम्पोजिट स्कोर फॉर योर फाइनल एडमिशन लेटर। अब अगर हम कैट परसेंटाइल की बात करें तो लगभग अगर आप 94 से लेके 96 परसेंटाइल के बीच में खेल रहे हो कैट में, प्रोवाइडेड कि आपका 10th भी थोड़ा ठीक ठाक हो और 12th भी थोड़ा ठीक ठाक हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर आप फीमेल हो तो आपके चांसेस थोड़े और हाई हो जाते हैं क्योंकि आपको 2.5% वेट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब अगेन ये जो परसेंटाइल है सब्जेक्ट टू कंडीशन है, हो सकता है कि किसी पे ये वाले कोर्सेज हों तो उसका थोड़ी कम परसेंटाइल में भी हो जाए, तो अगेन ये परसेंटाइल सब्जेक्ट टू कंडीशन है। बात करते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, जो कि आप सबका एक मेजर कंसर्न रहा होगा पूरी वीडियो में। तो अगर देखा जाए तो MBA इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कोर्स है उसके पूरे कोर्स की फीस है लगभग 25,000 से लेके 30,000 इन INR। अब ये 25 से 30 लाख रुपए नहीं है, 25,000 से लेके 30,000 तक। अब आप देखो कि आपको कितना बढ़िया ROI मिल रहा है इस कोर्स में। अब क्योंकि ROI इतना बढ़िया है तो कंपटीशन भी उतना बढ़िया होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कैट में कुछ फोड़ा होता है।